मतलब न्यूट्रिशन की भी कमी है बॉडी में। जो वेट उठाने की एफिशिएंसी है ना वो भी बढ़ जाती है इससे। पुलिस की मार को चला भाई। बस हो गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूपा धनखड़। अभी जो मेरी करंट फिजिक है वो ये है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्हें बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं है वो बोल रहे थे कि मेरे बाइसेप्स डोमिनेट करते हैं शोल्डर को। यस, मेरा जो जेनेटिकली बाइसेप्स है वो ज्यादा ग्रो करता है, इसीलिए मैं उसे ट्रेन कम करता हूं। तो अभी की कंडीशन मेरी ये है, 102 किलो वजन है। क्या होता है ना, जब आप लीन होते हो तो आपकी मसल्स बड़ी दिखती है, और जब आप गेन कर रहे होते हो अकॉर्डिंग जो फेस होता है लीन बॉडी का और गेन बॉडी का, तो उसमें कंपैरिजन करें तो शार्पनेस की वजह से लीन में आप साइज बड़ा दिखता है। लेकिन अभी मैं बहुत फुलर हूं, और आज आपको जो मैं प्रेप सिखाने वाला हूं उसमें सबसे बड़े रोल जो होते हैं डाइट का, रेस्ट का तो होता ही है, इसके साथ साथ मसाज, ताकि आपकी मसल्स रिलैक्स कर सके। तो आज हम लेने जा रहे हैं बाहर 2 बहुत इंपॉर्टेंट मसाज, जिसे आप जरूर करवाएं। आपके नियर बाई हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी, लेकिन इसे कराए जरूर। तो अभी वहां पे चलते हैं, कपड़े पहन के चलेंगे भैया, ऐसे तो नहीं जाने वाले हैं। तो आप भी फॉलो करते रहे, और जो भी प्रेप करना चाहता है, जिनके पास कोच नहीं है, वो हमारी वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। बॉडी बिल्डिंग में ना बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, और जो हम मिस करते हैं, इनमें से एक मसाज भी है। तो अभी मैं मसाज कराऊंगा। उसके बाद जो मुझे एक शोल्डर में इंजरी है, जो पंजा लड़ाने की वजह से मुझे पहले थी, इतनी नहीं थी, लेकिन जब मैंने पंजा लड़ाया और सीखने की कोशिश की, क्योंकि आर्म रेसलिंग बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स है, उसकी जो तैयारी होती है वो भी अलग तरीके से होती है। तो उसकी वजह से मेरी इंजरी जो है बढ़ गई है। तो मुझे इसका जो पेन है उसको भी ठीक करना, क्योंकि मेरे से लिफ्ट हैवी नहीं हो रहा है। कल मैं 35 के डंबल पुश कर रहा, जबकि 50 kg में आराम से लगा लेता, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए मसाज बहुत जरूरी है। चेक कर सकते हैं कि जो इनका राइट एरिया में ये अप है, और इनकी पैरास्पाइनल मसल टाइट हो रखी है मोस्टली राइट साइड की, और नेट मतलब शोल्डर अप है। वो लाइन करते हैं इनको। आप इधर करवट ले लो मेरी तरफ, आगे रिलैक्स।
ऐसे। इससे सारी स्टिफनेस निकल जाएगी आपकी। जितने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं ना जो जनरली हैवी लिफ्टिंग के जल समय रहा होते हैं, जलेगा थोड़ा, दर्द हो रहा है डीप टिश्यू में। लेकिन एकदम पूरी बॉडी खुल जाती है, पूरा रिलैक्स हो जाता है। मतलब वीडियो में देखो पूरी बॉडी लाल हो जाए। हाँ, चिल्ली मार रहा हूँ बॉडी में। बस ये चला मेरे दर्द तो उनको भी होता है। इसके बेनिफिट क्या है डॉक्टर? ये जनरली जब हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं ना तो मसल्स में ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, वो गांठें सी होती है, वो मसल ग्रोथ नहीं होने देती है। तो डीप टिश्यू से क्या होता है, वो गांठें निकल जाती है, मसल की ग्रोथ होने में हेल्प होती है और ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है। इवन जो हैवीनेस आई होती है जिम से, वो भी सब निकल जाती है, काफी रिलैक्स फील होता है। कितने दिन में करवाना चाहिए इसको? ये जनरली 2 महीने में एक बार काफी होता है, या फिर कंपटीशन आने वाला हो तो उससे 15-20 दिन पहले आप करा सकते हैं। जो वेट उठाने की एफिशिएंसी है ना वो भी बढ़ जाती है। ऐसा भी कोई रोल जहाँ से ज़्यादा रेड है वहाँ ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट दिखता है, जहाँ से कम है वो है नहीं। हाँ, नहीं है। और बेबी बैक में बहुत ज़्यादा है। इससे एक्सपी डायग्नोज भी हो जाता है सर में। और अगर ये तो हेल्दी है फिर भी ना निशान, अगर ये ब्लू में होता तो यानी माल न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की भी कमी है बॉडी में। गाड़ी का अलाइनमेंट करवा लेंगे बॉडी का। ये तो है। डॉक्टर जाने के लिए बस हो गया। पुलिस की मार को करना है। तो सेट सही था, इस वाली हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा टाइटनेस है। ज़्यादा इससे दिक्कत ज़्यादा है। थोड़ा सा बुरा हाल हो गया। पुलिस के डंडे भी इतनी दर्द नहीं पहुंचाते भाई। ओह सीधे अब फ्रंट रह गया देखो। डॉक्टर अपनी बॉडी समझे। मौत का फरमान भैया। गलत ले लिया तो अपनी पिटाई अपने हाथ। ओह बस इसे ना बेड डॉक्टर के हाथ पकड़ ले। पीछे बेट कम है। जहाँ मसल में स्टिफनेस है ना वहाँ पेन ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे शायद कम होगी
हाँ। इसलिए कम पेन हो रहा है। बैक पे ज़्यादा पावर, लोअर बैक। तो ये हर महीने करा सकते हैं? हाँ, मतलब बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कब है? जनरली जब बहुत हैवी लिफ्टिंग करी और बॉडी में स्टिफनेस आ जाए तो उसमें stiffness- कराओगे तो पूरी खुल जाएगी। और ग्रोथ भी बढ़ जाएगी बॉडी। हाँ, और कंपटीशन से थोड़ा पहले कराओ तो बहुत बढ़िया रहता है, मतलब आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है वेट उठाने की। तो कहते हैं ना, आग में सोने को जितना तपाओगे उतना निखार आएगा, वही काम हो रहा है मेरे साथ। हल्का हल्का तो महसूस हो रहा है यहाँ पे। जब आप जिम करोगे ना तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या difference है। फील तो अब मैं कितने दिन में करा लूँगी? ये महीने 2 महीने में एक बार कम डीप टिश्यू और बाकी दूसरा कुछ जिससे बेनिफिट ज़्यादा हो बॉडी? कपिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। कपिंग कितने दिन में? 15 दिन में एक बार। और ये जो अलाइनमेंट जो बिगड़ा हुआ है ये तब 15 दिन से 1 महीने के बीच में कभी भी एक बार भी करा लेंगे तो काफ़ी रहेगा। ये बिगड़ती किस चीज़ से है? वेट लिफ्टिंग की वजह से? हाँ, जब हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं ना तो होता है कि जो स्पाइन की बोन होती है वो थोड़ी सी रोटेट वैसे डिस्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, आपकी डिस्क में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको दिक्कत थी वो यहाँ पे थी। मिड थोरेसिक की जो बोन थी ये थोड़ा सा बाहर की तरफ का आवाज आ चुका था, काइफोसिस में जा रहा था जनरली ऐसे। तो यहाँ स्टिफनेस थी और इसकी वजह से नेक में इशू आ जाता है। अभी स्टार्ट नहीं होता लेकिन आगे जाके हैवीनेस और हेडेक वगैरह ये ज़्यादा रहने अभी तो ऊपर है। अभी हाँ, अभी सही था। अभी स्टार्टिंग में थी तो अलाइन करा वो बेटर होगा। तो अभी मैं फिर एक 20 महीने 25 दिन बाद 20-25 दिन बाद हाँ। अभी डन। तो बहुत जरूरी होता है, मेरी मतलब बॉडी ना स्टिफ हो रही थी और एक साइड मेरी बॉडी में पेन भी हो रहा है, जैसे थोड़ा ना डॉक्टर ने बताया कि झुकाव एक तरफ है, तो ये बीमारी की शुरुआत होती है। और हम जो मतलब रेगुलर वर्कआउट करने वाले होते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज़ों को माइनर को इग्नोर कर देते हैं और करते रहते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो आपको नोटिस करना है कि छोटे छोटे पेन को भी बॉडी बिल्डिंग में ना स्पेशली पॉइंट करना है कि ये क्यों हो रहा है, और उसके इलाज के लिए शुरुआत में ही आप पहल कर दो। तो अभी मील ले रहे हैं ऑन पॉइंट, चिकन एंड राइस, और आगे भी बताता रहूँगा, वीडियो पूरी देखा करो।